भारत और अफगानिस्तान के वैदेशिक संबंध दशकों पुराने हैं और लगातार दोनों मुल्क इस कोशिश में रहते हैं कि चाहे व्यापार हो या किसी भी तरीके की मदद हो, एक कदम आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ निभाया जाता है। लेकिन इन संबंधों को निभाने की जिम्मेदारी होती दोनों देशों के राजदूतों पर। और इसी कड़ी में अफगानिस्तान के एम्बेसी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को नाम दिया गया कॉफी मॉर्निंग विद एम्बेसी ऑफ अफगानिस्तान और इस पूरे कार्यक्रम की थीम में इस पर विचार किया गया और इस विचार पर फोकस किया गया कि फिल्मों का भारत और पाकिस्तान जगह अफगानिस्तान की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में तमाम केसर और मसाले के व्यापारियों को भी आमंत्रित किया गया था ताकि भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया जा सके। और इस पूरे मौके पर प्राइम न्यूज ने अफगानिस्तान के एम्बेसडर फरीद ममुंडजे से भी खास बातचीत की। आप भी देखिए प्राइम न्यूज के जरिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बात जब एक देश की होती है, बात जब भारत की होती है, तो एक पड़ोस की भी बात होती है। पड़ोस से मिलकर क्योंकि भारत का पूरा समाज बनता है और पड़ोस में अगर अफगानिस्तान जैसा दोस्त हो तो कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे को देते भी हैं, हम लेते भी हैं और इसी आदान प्रदान के चलते हमारे जो संबंध हैं वो आज इतने मजबूत हुए हैं कि हम व्यापार के साथ साथ एक दूसरे के कौशल को भी साझा करने जा रहे हैं। इसी पर और अधिक जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ अफगानिस्तान के एम्बेसडर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर फरीद ममुंडजे मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर। थैंक यू वेरी मच। आपको भी धन्यवाद, प्राइम टीवी का धन्यवाद कि मुझे मौका मिला। अब देखिए, सबसे खूबसूरत बात यही है कि इन्होंने शुरुआत ही हिंदी से कर दी, तो हिंदी पर ही हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि आपने जिस तरह से मांग की है कि हमें सैनिक नहीं चाहिए, हमें भारत की सेना नहीं चाहिए, हमें भारत का कौशल चाहिए, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? जो हमारी अपनी सेनाएं, 4 लाख की आसपास की जो सेनाएं, एक बहुत ही मजबूत और अच्छी सेनाएं, मजबूती की और बढ़ रही हैं। एक ऐसी सेनाएं जिसको टाइम चाहिए। तो जो रिसोर्सेज भारत के हैं, हमें वो रिसोर्सेज अगर मिल जाएं, भारत हमारी उसमें हेल्प कर दे। अभी तक भारत ने वो हेल्प की है, तो हमें आइंदा फिर 10, 15, 20 सालों में ज़रूरत एक और सेना की नहीं पड़ेगी कि हमें भारत से फिर मदद मांगनी पड़ेगी। हम अपना जंग फिर ख़ुद से कर पाएंगे। जो अपनी युद्ध हैं वो अपनी तरीके से आगे लेके जा सकेंगे। तो अपने बलबूते पे, अपने टांगों पे खड़े होने के लिए हमें वो एडिशनल रिसोर्सेज और सपोर्ट चाहिए। तो सेना की, अभी भारत की सेना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से व्यापारिक संबंधों की बात हो रही है, आपको याद होगा कि कितना भी पुराना इतिहास हम उठा लें, किसी भी देश का अगर संबंध स्थापित हुआ तो व्यापार के आधार पर ही हुआ। अब जैसे जिस तरह से आप सेफ्रॉन पर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको कितनी उम्मीदें हैं कि भारत के साथ जब आप ट्रेड पर काम करेंगे, आप जब कॉमर्शियल पर आप काम करेंगे, तो उससे बहुत ही बेहतर संबंध हो पाएंगे देश के? क्योंकि जैसा मैंने स्टडी किया है आपके बारे में, आपके पास मास्टर्स की डिग्री है इंटरनेशनल अकाउंटिंग में, बिजनेस में, तो इसका कितना फ़ायदा मिलने वाला है दोनों देशों को? भारत हमारे व्यापार का सबसे बड़ा पार्टनर है इस रीजन में। भारत और हमारी जो ट्रेड की फिगर्स है, आंकड़े, वो बता रही है कि तकरीबन $1.3 बिलियन की हमारी ट्रेड है। हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट भारत इस रीजन में है। ईरान से भी बड़ा है, पाकिस्तान से भी बड़ा है, सेंट्रल एशियन स्टेट से भी बड़ा है। और इधर जो अफगान प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह साफरान का आपने कहा कि हमें उसे रेड गोल्ड मानते हैं कि एक सुर्ख गोल्ड है वो हमारे लिए, जेवरात है हमारे लिए, तो उसकी डिमांड भारत में बहुत ज़्यादा है। फूड में इधर डिमांड है, ड्रिंक्स में डिमांड है उसकी। और आज की ये जो मीटिंग, बिजनेस मीट रही है, तो कोशिश हमारी यही रही थी कि अफ़गान व्यापारियों को भारत के व्यापारियों से हम मिला दें। इनकी जो मीटिंग है, इनकी जो बिज़नेस मैच मेकिंग है, वो किस तरह से हम करवाएं। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद कहता हूं कि आपने इसको कवरेज दिया और मीडिया के आउटलेट्स ने कवरेज दिया। और ये जिस तरह आपने कहा कि ऐतिहासिक संबंध है हमारे, जो रीसेंट हमारी हिस्ट्री है, इतिहास है, जिसमें पिछले 900-1000 साल में जो ट्रेड के संबंध थे, व्यापार के संबंध थे, वो हमेशा ही रहे थे और फ्यूचर इस रीजन का भी व्यापार ही रहेगा। हम एक ऐसी रीजन में हमारा देश है जो भारत को
कनेक्ट करेगा सेंट्रल एशिया के साथ, भारत को पर्शियन गल्फ के साथ कनेक्ट करेगा और उस रीजनों को भारत के साथ कनेक्ट करेगा। तो इसमें सारी रीजन की प्रॉस्पेरिटी की बात है, सारी रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात है, और भारत में वो इरादा भी है और वो प्लान्स भी इधर मौजूद है। तो अफगान एम्बेसडर होने की नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन संबंध को और भी डीपर करूँ और भी बढ़ोतरी दे दूँ और भी ये मजबूत हो जाए। एक बिल्कुल छोटा सा आखिरी सवाल कि आप इस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, जिस तरह से प्राइम न्यूज़ इस पूरे कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर भी है और सिटी फाउंडेशन की जो फाउंडिंग मेंबर हैं, जिस तरह से चारू दास जी, आपको कैसा लगा इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा मिलकर, और आगे अब आपकी उम्मीदें क्या है कि कितना खुला आसमान अभी बाकी है? अच्छा, कोविड की वजह से तो व्यापार पे बहुत ज़्यादा बुरा असर हुआ, न सिर्फ भारत में बल्कि अफगानिस्तान में भी। व्यापार पिछले एक साल से उस हद में नहीं था जिस हद में होना चाहिए था, और ये कोविड की वजह से था। अभी समय आप पहुँचाएँ कि हम फिर से उस टाइम को, जो कोविड से पहले का टाइम था, जो नॉर्मल और अच्छा एक टाइम चल रहा था लोगों के लिए, व्यापार के लिए, उसको फिर से ज़िंदा कर ले, फिर से बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स बढ़ा दे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स बढ़ा दे, गवर्नमेंट टू बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स बढ़ा दे। तो जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हो वो काम में ला के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को बढ़ा दे। ट्रेड में भारत का भी फ़ायदा होता है, हमारा भी फ़ायदा होता है। तो आगे भी यही प्लान है। आप आइंदा हफ्तों में, आइंदा महीनों में और इवेंट्स इस तरह के देखेंगे जिसमें हम अफगान ट्रेडरों को इंडिया, भारत लेके आएंगे, भारत के ट्रेडरों को अफगानिस्तान लेके जाएंगे कि इनके संबंध और भी मजबूत हो जाएं। तो हमारे साथ थे अफगानिस्तान के एम्बेसडर डॉक्टर फरीद ममुंडजे। इन्होंने साफ तौर पर ये संकेत दिया है कि भारत और अफगानिस्तान आगे चल के भी बहुत सारी चीज़ों पर काम कर सकते हैं। जैसे वैदेशिक संबंधों पर तो काम व्यापार के माध्यम से होगा ही, कौशल विकास का अगर आदान प्रदान दोनों देशों में होगा तो निश्चित रूप से दोनों देशों की सेनाएं सही समय पर, सही जगह पर एक दूसरे की मदद जरूर कर पाएंगी। कैमरा पर्सन दानिश के साथ आलोक शुक्ला, प्राइम न्यूज़।